Good morning, students. Today we are doing plus one maths and exercise 6.1 है. This is the revision video. तो 6.1 एक्सरसाइज के हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे, उसकी रिवीजन आपको करा दी थी. नेक्स्ट हमारे पास जो है 21 क्वेश्चन है. 21 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो रवि obtained 70 and 75 marks in 2 units test. Find the number of minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. क्या मीनिंग है? पहले हमें ये स्टेटमेंट ऐसे गिवन थी, अब स्टेटमेंट ऐसे गिवन है. इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें आपको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती थी, लेकिन पहले इसको हमको रीड करके इस तरह इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जो जे वाली फॉर्म बन रही है हमारी एक्स वाई वाली, इसमें कन्वर्ट करके हम इसको फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? देखो, रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन 2 यूनिट्स. 2 यूनिट टेस्ट हैं, उसमें ये मार्क्स हैं उसके. फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स शुड ही गेट इन द थर्ड. कहते हैं थर्ड टेस्ट में वो कम से कम कितने मार्क्स ले टू हैव एन एवरेज एट लीस्ट 60, कि उसकी एवरेज है जो कम से कम 60 बन जाए. कम से कम 60 का मीनिंग, एट लीस्ट का मीनिंग क्या होता है? कम से कम 60 या 60 से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब 60 से कम नहीं होने चाहिए. एट लीस्ट का मीनिंग ये है, 60 से ज़्यादा हो सकते हैं या 60 हो सकते हैं. ओके, एट लीस्ट का मीनिंग ये होता है. तो हम कैसे करेंगे? लेट कर लेंगे द मार्क्स स्कोर्ड बाय रवि इन द थर्ड टेस्ट. जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसे लेट कर लिया एक्स. ठीक है, एक्स मार्क्स उसने जो किया ऑब्टेन किए हैं थर्ड टेस्ट में. तो एवरेज क्या आ जाएगी आपकी तीनों टेस्ट की? तीनों टेस्ट का सम अपॉन 3. एवरेज का जी फार्मूला होता है कि सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म. कितनी टर्म हैं? 3 टर्म हैं, तो 3 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे. थर्ड टेस्ट क्या था? एक्स लेट किया था हमने, तो एक्स प्लस कर दिया. मतलब क्या है? एट लीस्ट 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए. तो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो 60 हो सकते हैं या 60 से ज़्यादा हो सकते हैं. तो ये बन गई हमारी स्टेटमेंट. अब 3 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बन जाएगा, और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. x की वैल्यू आ जाएगी 35. x ग्रेटर देन इक्वल टू 35. तो जो थर्ड टेस्ट है उसमें एट लीस्ट 35 मार्क्स होने चाहिए. 35 हों या 35 से ज़्यादा हों तो उसकी जो एवरेज है एट लीस्ट 60 रह जाएगी. तो मिनिमम मार्क्स क्या आए? 35 आ गए. कम से कम 35 तो होने ही चाहिए. इस तरह. उसके बाद हमारे पास है 25 क्वेश्चन. द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर. क्या गिवन है कि एक ट्राइंगल है ये वाली, उसकी जो शॉर्टेस्ट साइड है हमने वो लेट कर ली x. लॉन्गेस्ट साइड कितनी दी है? 3 टाइम ऑफ शॉर्टेस्ट, मतलब 3x हो जाएगी. शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टेस्ट होगी x, ये लॉन्गेस्ट होगी, दैट इज 3x. जो थर्ड साइड है वो कहते हैं जो लॉन्गेस्ट साइड है उसमें से 2 कम कर दो, लेस देन 2 है, मतलब जो 3x आई है उसमें से अगर 2 माइनस कर दें तो कौन सी आ जाएगी? थर्ड साइड आ जाएगी. ये हमें स्टेटमेंट बोल रही है. ये तीनों चीज़ें हमने स्टेटमेंट से फाइंड आउट की है. अब पेरीमीटर कितना है? एटलीस्ट 61, मतलब 61 या 61 से ज़्यादा होगा तो क्या साइन आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा. पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? सम ऑफ साइड्स. तो तीनों साइड का सम कर दिया. तो क्या आ गया मेरे पास? 7x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, और x की वैल्यू सॉल्व करके आई है ग्रेटर देन इक्वल टू 9. मीनिंग क्या है? जो थर्ड साइड है हमारी, जो लॉन्गेस्ट साइड है हमारी, वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 9 होनी चाहिए. यही हमने फाइंड आउट करनी थी. तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ये. नेक्स्ट हम करेंगे 6.2 एक्सरसाइज. जो 6.2 एक्सरसाइज है, सॉल्व द फॉलोइंग इनक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल. ग्राफ ड्रॉ करना है इन इनक्वालिटीज़ का 2 डायमेंशनल प्लेन में. 2 डायमेंशनल मतलब जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं, दैट इज 2 डायमेंशनल. 2 डायमेंशंस होती हैं.
तो इसका हम क्वेश्चन करते हैं एक, जैसे ये वाला क्वेश्चन गिवन है मुझे थर्ड, 3x + 4y < 12, इसको ग्राफिकली शो करना है। पहले हम ये एक लाइन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लाइन, हम कंसिडर कर लेंगे जी, इनक्वालिटी को छोड़ के इक्वालिटी कंसिडर कर लेंगे। क्यों किया ये? क्योंकि हम x की जो इसके पॉइंट्स है वो निकालेंगे, x और y के पॉइंट, फिर हम ग्राफ में उसे ड्रा कर सकते हैं। ग्राफ में तो हम पॉइंट्स ही ड्रा करते हैं, जैसे ये ग्राफ है तो पॉइंट्स पे ही काम होता है सारा। तो पहले हमें पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे। क्या किया मैंने, x की वैल्यू 0 पुट कर दी, y की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, तो पॉइंट क्या आ गया 0 3। सिंप्लीफिकेशन तो आती है, 0 4 डिवाइड हो जाएगा और y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो एक पॉइंट आ गया 0 3। उसके बाद x की वैल्यू पुट कर दी 1, यहाँ से मेरा पॉइंट कितना आया 2.225 जो y की वैल्यू आई है सॉल्व करके, तो मेरा पॉइंट आ गया 1,2.25। तो ये 2 पॉइंट आ गए मेरे पास। इन दोनों में से मैं लाइन ड्रा कर सकता हूँ। मैं एक पॉइंट और भी पुट कर सकता हूँ कि मेरा क्लियर हो जाए कि लाइन कौन सी बन रही है। तो x की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो थर्ड पॉइंट है जो 4 0 बन गया। अब क्या है, यहाँ पर x 0 पुट किया, यहाँ पर 1 पुट किया और फिर 4 पुट किया। जरूरी नहीं है कि आप हर बार यही नंबर पुट करो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर पुट कर सकते हो x का, उसके अकॉर्डिंग ही y का नंबर आ जाएगा। अपने इतना ध्यान रखना है कि बस ऐसा नंबर पुट करो कि आपकी कैलकुलेशन इजीली हो जाए, ज़्यादा पॉइंट्स में ना जाए, ज़्यादा वैल्यू बढ़ी ना आए। मान लो आपकी वैल्यू आ रही है 50, आप जब पॉइंट्स लगाओगे तो 50 तक लगाना पड़ेगा ना, तो ऐसा नहीं है। तो कम से कम लाने की कोशिश किया करो, ऐसा नंबर पुट करने की कोशिश किया करो, तो 2 पॉइंट से भी काम चल जाएगा और 3 भी पुट कर सकते हो। उसके बाद मैंने बॉक्स बना दिया, अगर x 0 है तो y 3 है, अगर x 1 है तो 2.25 है, अगर x 4 है तो 0 है। अब इनको ग्राफ में शो करना है। ग्राफ में ये पॉइंट ड्रा कर देने हैं, 0 3 हो गया, मीन्स x 0, x की वैल्यू 0 जहाँ पर होती है, और y ये वाला x y पॉइंट होता है ना, पहला x का होता है दूसरा y का, तो y की वैल्यू 3 है, तो ये y लाइन है, y एक्सेस है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। सेम 1 2.25 है, तो 1 ये रहा, 2.25 2 से थोड़ा सा ऊपर ये रहा। उसके बाद 4 0 है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू तो 0 है जहाँ पर, x की वैल्यू 4 यहाँ पर आ जाएगी। इनको ज्वाइन करके दिस इज अ लाइन। उसके बाद जो हमारा मेन काम है, ग्राफ कैसे बनेगा, लाइन के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो आपको जो लाइन गिवन है उसमें आपने x और y को 0 पुट करके देखना है। x y को 0 पुट कर दो, मेरा क्या बन गया 0 बन गया, 0 < 12 आ गया। तो ये बात सही है ना, 12 से लेस है 0, यस इट इज़ अ ट्रू। अगर यहाँ पर साइन उल्टा होता तो ये फॉल्स हो जाता। अगर ये ट्रू है तो आपका जो ग्राफ है वो 0 0 की तरफ आएगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ फॉल्स हो जाती, ये फॉल्स हो जाती, मान लो ये बोल देते कि हम जहाँ पे कुछ भी आ जाता 20 आ जाता, क्या 20 लेस है 12 से, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाता, तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाना था। अगर ट्रू है तो वो 0 0 की तरफ आएगा, मतलब क्योंकि आपने 0 0 पुट किए हैं, 0 0 पुट करके आपका आंसर सही आ रहा है, तो नीचे की तरफ आएगा ग्राफ। अगर वो फॉल्स आ रही है वैल्यू, मतलब साइन उल्टा आ गया, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है ना, 0 इज < 12, तो क्या हो जाएगा नीचे, अगर ना हुआ तो ऊपर चला जाएगा। बस इसी बात का ध्यान रखना है अपने, तो उस चीज़ को आपने शेड कर देना है। तो ऐसे आप ग्राफिकली इन सभी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपने 6.1 जो रहती थी और 6.2 सारी एक्सरसाइज इसकी रिवीजन कर लेनी है, रफ कॉपी पे भी कर सकते हो, ताकि आपके PT1 में अच्छे मार्क्स आएँ, जो आपका PT1 का एग्ज़ाम होना है आपका। और थैंक यू। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट देन यू कैन कमेंट।